जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है। बैलेंस, लाइफ का नाम बैलेंस है। पर अक्सर क्या होता है कि हम कई बार क्या अक्सर हम किसी एक चीज़ में तो 100% होते हैं, पर बाकी चीज़ों में हम कहीं लैग कर रहे होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें अपना 100% केवल एक ही चीज़ को नहीं देना, बल्कि कुछ कुछ परसेंटेज जीवन में अलग अलग चीज़ों को देना है। वो कहते हैं ना कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। भगवान ना करे अगर वही टोकरी टूट जाए या हाथ से छूट जाए तो अंजाम क्या होगा। जीवन में एक बात तो तय है कि कुछ भी तय नहीं है ना। और इस क्षण भंगुर से जीवन में अगर हमें क्षणिक भी आनंद की अनुभूति नहीं होती तो फिर उस जीवन का औचित्य ही क्या है ना। मेरा ये कहना है कि जो हमारा पैशन है, अगर वही हमारा प्रोफेशन बने तो हमारी ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि फिर हमें उस पैशन के लिए ना अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होती। और जो हमारा सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू आवर हॉबीज़ होना चाहिए। ये नहीं कि बस हाँ इस चीज़ में एडमिशन हो रहा है तो यहाँ ले लो, या हम जो भी कर रहे हैं उसके सब प्रो एंड कॉन्स सोचें कि इसमें क्या समय लगेगा, क्या हमारी कार्य क्षमता या हमारे एफर्ट्स, हमारे प्रयास, है ना, हमारे संसाधन, हमारा पैसा जो भी है वो क्या लगेगा। ये हम बहुत अच्छे से सोच समझ कर जब किसी काम को करेंगे ना, फिर हमें कभी मलाल नहीं होगा। ये जो मलाल होता है ना, काश कि मैं ये ना करता, काश कि मैं ये ना करती, ये काश है ना हमें लाश बना देता है। देखो, चिंतन ज़रूरी है। यही चिंतन होता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और चिंता ये होती है, ओ मैंने ये क्यों कर दिया, ओ मुझे तो वो करना चाहिए था। तो ये चीज़ें हैं ना, ये ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं। और एक बात यह भी तय है कि एक ही इंसान बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा नहीं हो सकता, है ना। किसी का गायन अच्छा है, किसी का लेखन अच्छा है, किसी की चित्रकारी अच्छी है, किसी का वाद्य यंत्रों का प्रयोग अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही आदमी बहुत सारी चीज़ें एक साथ करे, है ना। लेकिन वो जो कर रहा है उसमें वो अच्छे से करे, अपने एफर्ट्स डाले, पर बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, स्वेच्छा से। जब हम कोई भी काम स्वेच्छा से करते हैं ना, मीन्स अपनी फुल डिज़ायर से करते हैं, तो वहाँ कर्म बोझ नहीं, कर्म आनंद बन जाता है। और जब कर्म आनंद बन जाता है तो फिर वो काम करते हुए ना हमें कभी दुख नहीं होता। वो ऐसे स्पोंटेनियस, जैसे एक गंगोत्री से गंगा बहती है ना, और वो जो प्रवाह है जो वो एकदम आराम से आता है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ऐसा ही जो हमारा सिलेक्शन है ना, वो कुछ ऐसा ही हो कि हम ना अपने नज़रिए को चेंज करें। हम सोचें कि जो कर रहे हैं इसे हमें बिना दबाव के, लेकिन एक संग प्रभाव के करना है ना। ऐसे भी नहीं बस जस्ट करना ही है, तो उसमें आपको कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वही बात है, अति हर चीज़ की बुरी है। हम अत्यधिक दबाव में ना आए। अत्यधिक दबाव या अत्यधिक बेस्ट करने की कई बार एक इच्छा हमारी इतनी बलवती हो जाती है, वी वांट टू प्रूव आवर सेल्फ ऑन एवरी स्टेप। वाई, जिंदगी एक है ना, जी लो भाई। ऐसे थोड़ी कि हम किसी को खुश करने के लिए या ये प्रूव करने के लिए ही जीते रहें। नहीं, हमें ये करके दिखाना है। वाई, किसके लिए? ठीक है, यू डू योर बेस्ट, बट डोंट हर्ट योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। दूसरों का ध्यान रखने से पहले अपना ध्यान रखो ना। अपनी मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
फिर आपकी फिजिकल हेल्थ आती है ना। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और फिर ज़रूरी है आपका अपनी किसी एक हॉबी, ज़्यादा नहीं तो किसी एक हॉबी को ज़रूर उसको ग्रूम करना, इनकलकेट करना, क्योंकि वो हॉबी है ना, वो आपको भीतर से फ्रेश बना देगी। आप ना अपने मन के गलियारों में विचरण करोगे, जो आपके लिए ना एक जादू का काम करेगी। मैं इसे जादू की झप्पी कहती हूँ। तो डू व्हाट यू लाइक एंड डू योर बेस्ट, बट नॉट अंडर प्रेशर। चिंता नहीं, चिंतन ज़रूरी है। यही मेरा सार है। कर्म बोझ नहीं, कर्म आनंद बने, तो कर्मानंद की बयार चल पड़ती है। और जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो बेस्ट आते हैं। सबसे पहले हमें अपना ये है ना, ये इसको सही करना होगा। नज़र नहीं, नज़रिया सही करना होगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलना होगा। तब आप देखना, जो आपको चीज़ें हैं ना, चीज़ें वही होंगी, लेकिन जब आपका नज़रिया बदल जाएगा ना, फिर आपको वो चीज़ें किसी और एंगल से नज़र आएंगी, है ना। जैसे गिलास है, आधा खाली है आधा भरा है। किसी को वही गिलास खाली लगता है आधा, कोई कहता है ये आधा भरा है। तो किसी भी क्रिया के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया है, एक्शन के लिए जो हमारा रिएक्शन है ना, वो हर इंसान का अलग है, क्योंकि सबके परिवेश अलग हैं, सबकी परवरिश अलग है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, और सबको लाइफ ने अलग अलग रूप से लाइफ ने टीच किया है। हो सकता है जो अनुभव आपने किया हो वो मैंने नहीं किया हो, तो आप ज़िंदगी को उसी नज़रिए से देखेंगे, है ना। नज़रिया भिन्न हो सकता है, लेकिन जो लाइफ में अपना सिलेक्शन बेस्ट रखो, और फिर जो चुन लिया फिर उस पर पछताओ मत। डू योर बेस्ट विद फुल प्लेजर। ये मेरा एक छोटा सा संदेश है, और अधिक नहीं। धन्यवाद।